जय हिंद साथियों। सेना में जाने का सपना लेकर सालों से तैयारी करने वाले युवा आज देश में सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराने के लिए सड़कों पर है। जगह जगह धरना प्रदर्शन किए गए, आक्रोश रैलियां निकाली गई। सरकार और उच्च पदों पर बैठा शायद ही कोई जनप्रतिनिधि और अधिकारी बचा हो जिसे इन युवाओं ने अपने दुखड़े नहीं सुनाए हों, लेकिन किसी ने भी इनकी पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं किया और कोरोना का भयंकर खतरा बताकर इनको अनदेखा किया हुआ है। लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा कि कोरोना सिर्फ सेना भर्ती रैलियों के लिए ही है क्या? दूसरे सभी काम तो लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, पटवारी की हो, आरएसएस की हो और पुलिस भर्तियों सहित सभी राज्यों में सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं भी कराई जा रही हैं। जब देश में लाखों की संख्या में कोरोना के मामले थे, उस समय कई राज्यों में चुनाव कराए गए, चुनावी सभाएं कराई गई, चुनावी बैठकें भी हुई। भाई तब कोरोना कहाँ चला जाता है? यह बात आज तक समझ में नहीं आ रही। और चलो पिछली बातों को भूल जाते हैं। अब फिर से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर चरणवार तिथि घोषित कर दी गई है। क्या अब जो चुनाव होंगे उनमें भीड़ नहीं होगी? क्या उससे कोरोना का खतरा बिल्कुल नहीं होगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि कोरोना का खतरा तो सिर्फ और सिर्फ सेना भर्ती रैली और एग्जाम के लिए ही तो है। यह बात सत्ता में बैठे जिम्मेदारों को दिखाई नहीं दे रही। इसमें आश्चर्य करने की बात भी नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से मतलब है और उन्हें सिर्फ अपना भला करना है। उनको देश या देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आश्चर्य इस बात पर है कि बड़े मीडिया संस्थानों को भी युवाओं की यह समस्या दिख नहीं रही। युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए जिम्मेदारों से पूछना चाहिए था कि चुनावों के समय कोरोना कहां भिजवा दिया जाता है, कौन सा ऐसा छिड़काव किया जाता है कि कोरोना का खतरा खत्म हो जाता है। और कोरोना का सेना भर्ती रैली और एग्जाम से इतना लगाव क्यों है कि जैसे ही युवा सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराने की बातें करें तो तुरंत कोरोना का खतरा देश में हो जाता है। देखिए, 100 बातों की एक बात है कि सेना भर्ती रैलियों को लेकर क्या प्लान है, इसके बारे में तैयारी करने वाले हर एक युवा को साफ साफ बताया जाए, इसके बारे में सही जानकारी दी जाए। सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर रोक क्यों लगाई हुई है, इसका भी वास्तविक कारण बताया जाए। सेना भर्ती समय पर नहीं कराए जाने से ओवर एज हुए युवाओं को उम्र में छूट दी जाएगी या नहीं, यह भी बताया जाए, ताकि वो युवा इस भ्रम में न रहें, वो कोई अपना दूसरा काम करना चाहे तो वो कर सकें। हालांकि युवाओं ने भी अब यह ठान लिया है कि वो अब अपना हक लेकर ही रहेंगे, छीन के ही रहेंगे। युवाओं ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें करीब 100 से अधिक लड़कों के नाम हैं और उसमें यह बताया जा रहा है कि यह कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह एक ऑडियो में भी कोर्ट जाने की बातें कही जा रही हैं, न्यायालय जाने की बातें कही जा रही हैं और वकील के माध्यम से युवाओं को जानकारी देने की भी बात कही गई है। उसमें बताया गया है कि युवाओं को क्या करना है और न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए उन्हें क्या करना होगा, इसके बारे में जानकारी दी है। युवाओं का कहना है कि जब देश में अलग अलग जगहों पर कोर्ट में मामला पहुंचेगा तब तो हमें हमारा हक मिलेगा ही। इसलिए सभी युवा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी मांगों को लेकर लड़के ग्रुप बनाकर अलग अलग राज्यों में न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। फिलहाल जिस तरह यूपी सहित अन्य 4 राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी गई है, तो चुनावों के होने तक तो वहां सेना भर्ती रैली की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए आप सभी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाएं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।